मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास पाठ 8 आरोह से ही है ये पाठ। और तुलसीदास जी बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं आपके लिए, क्योंकि ये आपने हर साल पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं इनकी रचनाएं कोई ना कोई आपके कोर्स में होंगी। और ये बोर्ड में तुलसीदास, कबीरदास और रहीम, बिहारी ये ज़रूर आपके इम्पोर्टेंट कवि हैं। तो इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं ये सब आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म माना हुआ है, मृत्यु और जन्म का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, लेकिन जो बहुत समय से हम पढ़ते आ रहे हैं वही हम उनका जन्म समय और जन्म मान लेते हैं। जन्म उनका है 1532 बांदा उत्तर प्रदेश में, और उनके निधन हुआ है काशी में 1623। 1623 में डेथ हुई है और बर्थ हुआ है 1532 में। प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। इनकी रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका में से भी आपने पढ़ा हुआ है, गीतावली में से, दोहावली में से आपने, और कवितावली में से भी 11 उसमें जो पहले चैप्टर्स हैं आपने 10th में आपने पढ़े होंगे, उसमें कवितावली में से भी लिया हुआ होगा। और रामचरितमानस से अभी हम ले रहे हैं, अभी हमारा जो कोर्स है वो रामचरितमानस से ही आएगा। जो पाठ हम पढ़ रहे हैं वो रामचरितमानस का है। तो यहाँ पे कुछ पंक्ति है, वो अगली क्लास में आपको समझाऊंगी। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की, मतलब भक्ति काल के कवि हैं, सगुण धारा के कवि हैं। और सगुण धारा में भक्ति काल, रीति काल और ये आदि काल, ऐसे सब काल हुए हैं हमारे यहाँ साहित्य के लिए। तो भक्ति काल के कवि हैं। सबसे पहले भक्ति काल था सतयुग के समय, जब भगवान राम और श्री कृष्ण ये सब थे, उस समय भक्ति काल चल रहा था। तो भक्ति काल में भी दो धाराएं थी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में भी दो धाराएं थी, जैसे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो सगुण भक्ति काल के कवि थे, सगुण भक्ति धारा के कवि थे तुलसीदास जी और सूरदास जी। तो तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के कवि कहलाते थे और सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के कवि कहलाते थे। लेकिन था सगुण भक्ति धारा के कवि ये दोनों थे। और निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे रहीम, कबीर, ये लोग थे। तो तुलसीदास जी ने भक्ति काल में अपनी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, उनकी भक्ति, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और अभी हम आगे इसको पढ़ते जाएंगे कि उन्होंने भाषा का प्रयोग कैसे किया, ये सब अगले पेज, मतलब मैं अभी आपको बताती हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया उनकी सहज थी, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। मतलब उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं या साहित्य रचना की या जो भी रचनाएं लिखी वो भगवान की भक्ति के लिए तो लिखी ही, लेकिन क्योंकि लोक कल्याण की भावना भी उनके मन में बहुत थी, लोगों का भला भी चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी जो काव्य रचना की, जैसे इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे तो देखो आपको बताती हूँ, इसमें लिखा है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यह है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। क्यों? तुलसीदास जी जैसे, हमारे भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन है, आपको पता है, बहुत सारे ग्रंथ, वेद, पुराण हमारे यहाँ लिखे गए, और उनको लिखने की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, जिसमें शास्त्रार्थ किया जाता था। हमारे यहाँ जैसे अभी हम डिबेट करते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में करते हैं, तो पहले डिबेट होता था या बातचीत होती थी शास्त्र को लेके, तो वो संस्कृत में होती थी। इसलिए संस्कृत को शास्त्रीय भाषा कहा गया था। तो गोस्वामी तुलसीदास ने शास्त्रीय भाषा जो संस्कृत थी उसको अपनी साहित्य की भाषा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना साहित्य पहुंचाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति और साहित्य को बताना चाहते थे। जो हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण थे उनके बारे में, उनके विषय में लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस भाषा को, संस्कृत भाषा को अपने साहित्य सृजन के लिए नहीं चुना। उन्होंने लोक भाषा जो जन जन तक जानी जाती है, जैसे अवधी, ब्रज, ऐसी बोलियों को, ऐसी भाषाओं को उन्होंने अपने
साहित्य सृजन का माध्यम बनाया, अपने साहित्य लिखने का माध्यम बनाया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी जो भावना है और जो लोगों की को जानने के लिए जो हमारे लोक साहित्य हैं, लोक ग्रंथ हैं हमारे, वो लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। तो इसलिए राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास जी। और उनकी भक्ति, ये आप इम्पोर्टेंट यदि इसमें नहीं भी दिया है तो भी मैं आपको बता रही हूँ, तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवि थे। राम भक्ति शाखा सगुण भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के कवि थे। दूसरा, उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना कि उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। उन्होंने भगवान राम का दास माना था अपने आप को, और वो अब दास्य भाव से भगवान की भक्ति करते थे। यहाँ उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण, उनके समन्वय के कवि हैं। लोगों के मन की जो भावनाएं हैं वो भी उन्होंने अपने साहित्य में, उन्हें अपनी रचनाओं में डाली है। लौकिक स्तर के नाना द्वंद्व मतलब लोगों के जो विचार हैं, लोगों के जो मानसिक द्वंद्व चलता रहता है, मानसिक विचारों का आपस में संघर्ष होता रहता है, वो भी उन्होंने अपनी इसमें काव्य रचना में डाला है। वो भी आप उनको देखोगे। पेज नंबर 46 पे हम पढ़ेंगे, तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लोक व शास्त्र मतलब शास्त्रज्ञ भी थे, शास्त्र के बारे में भी उतना ही जानते थे, लेकिन लोगों की क्या भावना है या लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, लोग क्यों दुखी हैं या उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब की भी उनको व्यापक जानकारी थी, अनुभूति थी, मतलब समझ थी। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। तुलसीदास जी महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जो रचना है रामचरितमानस, वो विश्व साहित्य की धरोहर है। वो विश्व के स्तर पर महाकाव्य के रूप में जानी पहचानी जाती है। और वो महाकाव्य है, उनका जो रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस उनकी महाकाव्य भी है और विश्व साहित्य के स्तर पर उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है रामचरितमानस। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। रामचरितमानस भी उन्होंने राम भगवान की तो पूरी कहानी बताई है, राम भगवान के जीवन चरित्र को रामचरितमानस में डाला, लेकिन राम भगवान की एक एक गतिविधि या राम भगवान के जीवन का एक एक पक्ष को उन्होंने लोक जीवन से जोड़ के बताया। मतलब राम भगवान के साथ जो जो भी होता है वो क्यों हुआ, उसका कारण बताया, लोगों उनका प्रारब्ध बताया या उनकी गलतियां भी बताई, उनका जो अच्छा स्वरूप था वो भी बताया, जो उनकी आदतें थी वो भी बताई, सबको लोक जीवन से जोड़ के उन्होंने बताया। राम जी के जितने भी आप रामचरितमानस में पक्ष पढ़ोगे, राम जी के जीवन का वर्णन, राम जी के बाल्यकाल का वर्णन, 9 कांड है रामचरितमानस में। बाल कांड है होता है, अयोध्या कांड होता है, और अरण्य कांड होता है, किष्किंधा कांड होता है, सुंदर कांड होता है, उसके बाद उत्तर कांड होता है, लंका कांड होता है, फिर उत्तर कांड होता है, 7 कांड, तो ऐसे करके 9 हैं शायद उसके, तो 7 कांड है शायद, वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो उसमें जितने भी राम भगवान के जीवन का वर्णन है सब लोक जीवन से जोड़ के उन्होंने बताया है। इसीलिए इनका स्थान, तुलसीदास जी का स्थान हिंदी साहित्य में, विश्व जो वर्ल्ड लिटरेचर है उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है। भगवत गीता, महाभारत और रामचरितमानस, ये विश्व स्तर पर भारतीय ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। दोनों काव्य भाषाओं, अवधी व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उन्होंने उन्होंने राम भक्ति के लिए भी लिखा, कृष्ण भक्ति के लिए भी लिखा, और अवधी भाषा का प्रयोग राम भक्ति
के बारे में जो रचनाएं लिखी उसमें किया, और ब्रज भाषा का प्रयोग कृष्ण भक्ति की रचनाओं के लिए उन्होंने किया है। अब हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या क्या समझाने का प्रयास किया है हमको, जो हम पढ़ने वाले हैं पद उसमें।